जिस बहू को पूरा घर मॉडल बहू कहकर पूजता था, जिसके सामने बाकी तीन बहुएं खुद को कमतर महसूस करती थी, अगर उसी बहू के कमरे से एक ऐसी डायरी निकले जिसे पढ़ते ही तीनों बहुओं के हाथ कांप जाए, तो गलती किसकी होगी? उस बहू की या उस समाज की जो औरत को सिर्फ परफेक्ट देखना चाहता है? शर्मा परिवार का वह बड़ा सा घर बाहर से जितना शांत दिखता था, अंदर उतना ही भावनाओं से भरा हुआ था। घर में 4 बहुएं थी, 3 आम बहुएं, एक खास। उस खास बहू का नाम था राधिका, जिसे सास उठते ही भगवान से पहले याद करती थी, जिसके हाथ का खाना पड़ोस में मिसाल माना जाता था, जो कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलती, हमेशा मुस्कुराती रहती, चाहे भीतर कुछ भी चल रहा हो। सास अक्सर कहा करती थी, मेरी राधिका जैसी बहू किस्मत वालों को मिलती है, और वही शब्द बाकी 3 बहुओं को चुभती रहती। सबसे बड़ी बहू कविता, जो सीधी सादी पर भीतर से आहत, उसे लगता था मैं घर संभालती हूँ, फिर भी कोई मुझे नहीं देखता। बीच वाली बहू थोड़ी तेज तर्रार और सवाल करने वाली, उसे लगता था मैं परफेक्ट हूँ, ऐसी कोई औरत हो ही नहीं सकती। सबसे छोटी, नई नई शादी, नई नई उम्मीदें, हर बार राधिका से अपनी तुलना करती और खुद को हारती हुई पाती। तीनों बहुएं अलग अलग थी, लेकिन तीनों में एक चीजें कॉमन थी। वो चीजें थी जलन और शक। आदर्श बहू की दिनचर्या। राधिका सुबह 4 बजे उठती, सबसे पहले मंदिर की घंटी बजाती, फिर चाय नाश्ता, सबके कपड़े, फिर सास के पैर दबाती, पति का टिफिन पैक करती। उसका पति अमित, जो काफी अच्छा इंसान था पर भावनाओं को समझने में कमजोर था, वह राधिका से पूछता, तुम तो सब संभाल लेती हो राधिका? राधिका हर बार हल्की सी मुस्कान के साथ कहती, जी हाँ, लेकिन उस हाँ के पीछे एक लंबी सी चुप्पी छुपी होती थी। रात होते ही राधिका अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती। यह बात किसी को अजीब नहीं लगी थी, लेकिन एक रात नेहा ने दरवाजे के पीछे से राधिका को रोते हुए सुना था। धीमी आवाज, जैसे कोई दर्द दबाया जा रहा हो। नेहा रुककर उसकी आवाज सुनने लगी और सोचा, जो औरत दिन भर मुस्कुराती है, वह रात को क्यों रो रही है? यहीं से शक जन्म ले लेता है। अगले ही दिन नेहा ने दोनों बहुओं को बताया, क्या तुमने कभी नोटिस किया है, राधिका के कमरे में कुछ अजीब है? कविता ने कहा, हाँ कुछ अजीब तो है, पर हम कौन होते हैं पूछने वाले। सीमा चुप रही, पर उसकी आंखों में डर था। राधिका न ज्यादा किसी से घुलती मिलती थी, न हंसी मजाक, न ज्यादा बातें, बस काम और जिम्मेदारी। उसका फोन भी हमेशा साइलेंट रहता था। कॉल्स वह कमरे में जाकर अटेंड करती थी। तीनों बहुओं को लगने लगा, कुछ तो है जो हमसे छुपाया जा रहा है। एक दिन राधिका 3 दिन के लिए अपने मायके चली गई। घर में अजीब सी शांति थी। तीनों बहुओं के मन में एक तूफान चल रहा था। सीमा ने धीरे से कहा, राधिका की अलमारी में उसके कमरे की चाबी रहती है, कमरा जो हमेशा बंद रहता था। तीनों बहुएं एक दूसरे को देखने लगी। सही है या गलत, न किसी को पता नहीं था, पर जिज्ञासा डर से बड़ी हो चुकी थी। सीमा ने कमरे का दरवाजा खोला। कोई तिजोरी नहीं थी, कोई सोने चांदी का ढेर नहीं था, बस एक बिस्तर, एक मेज और दीवार पर कुछ तस्वीरें। लेकिन मेज की दराज में एक पुरानी सी डायरी रखी थी। कविता ने जैसे ही पहला पन्ना पलटा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। डायरी में लिखा था, अगर किसी ने यह पढ़ लिया तो शायद मैं इस घर में कभी माफ नहीं की जाऊंगी। नेहा की उंगलियां कांपने लगी। आगे लिखा था, मैं मजबूत दिखती हूँ क्योंकि मुझे कमजोर होने की इजाजत नहीं है। कविता की उंगलियां कांप रही थी। डायरी उसके हाथ में नहीं, जैसे उसके दिल पर रखी हो। नेहा ने धीरे से कहा, आगे पढ़ो। सीमा पीछे हट गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के जीवन में जबरदस्ती घुस आई हो। डायरी के अगले पन्ने पर तारीख लिखी थी, शादी के सिर्फ 6 महीने बाद की।
आज डॉक्टर ने फिर वही कहा, ज्यादा तनाव मत लो। काश उन्हें पता होता कि एक बहू के जीवन में तनाव नहीं बल्कि चुप्पी होती है। तीनों बहुएं एक दूसरे को देखने लगी। यह वह राधिका नहीं थी जिसे वे जानती थी। डायरी में आगे लिखा था, मुझे यह बीमारी किसी को नहीं बतानी चाहिए क्योंकि इस घर में बहू को बीमार नहीं मजबूत होना चाहिए। डायरी के बीच कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स थे। सीमा ने रिपोर्ट उठाई, उसकी आंखें फैली रह गई। वह नाम, वह बीमारी कोई मामूली बात नहीं थी। राधिका ने लिखा था, अगर सास को पता चला तो वो सोचेगी मैंने उनके बेटे की जिंदगी खराब कर दी है, और पति को पता चला तो वो मेरे साथ मजबूरी में रहेगा, प्यार से नहीं। तीनों बहुएं पछताने लग जाती है और सोचती है, हमने उसे जलन से देखा, कभी इंसान की तरह नहीं देखा। सीमा की आवाज कांप जाती है। अगर हमें पता होता, नेहा ने गहरी सांस ली, तो हम कभी उसे अकेला नहीं छोड़ते। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं अचानक इस घर से कभी चली जाऊं तो किसी को दोष मत देना। मैंने खुद को सबकी उम्मीदों के नीचे दबा दिया है। तीनों बहुएं पढ़कर डर जाती है। तभी कुछ ही समय में आवाज आती है, राधिका आ रही है। सीमा के हाथ से डायरी छूटते छूटते रह जाती है। फटाफट कमरा बंद किया, सब कुछ वैसे ही रख दिया जैसे पहले था। लेकिन अब तीनों बहुएं वैसी नहीं थी। राधिका घर के अंदर आती है, माथे पर वही सादगी, चेहरे पर वही शांत मुस्कान। सब ठीक है? उसने पूछा। तीनों बहुएं चुप थी। उन्हें सब समझ आ चुका था, यह मुस्कान खुशी की नहीं, हिम्मत की थी। सास ने राधिका से पूछा, सब ठीक है ना बेटा? तुम कुछ दुबली लग रही हो। राधिका मुस्कुराई, सब ठीक है माँ। लेकिन नेहा की आंखों में अब वह झूठ साफ दिख रहा था। उस रात तीनों बहुओं को नींद नहीं आई। कविता सोच रही थी, हमने कितनी बार उसकी शिकायत की। सीमा सोचती रही, हमने कभी उसे बहन नहीं माना। और नेहा, अगर कल कुछ देर हो गई तो? सुबह होते ही तीनों बहुएं इकट्ठा होती है। नेहा कहती है, अब चुप रहना बहुत पाप हो जाएगा। कविता ने सिर हिलाया, सच बाहर आना चाहिए। सीमा ने कांपते स्वर में कहा, भले सब टूट जाए लेकिन राधिका को अकेला नहीं छोड़ेंगे। राधिका मंदिर में बैठी थी, आंखें बंद करे, हाथ जोड़े हुए, जैसे वह भगवान से कोई आखिरी ताकत मांग रही हो। और पीछे तीनों बहुएं खड़ी थी, सच बताने के लिए तैयार। मंदिर की घंटी बज रही थी। धूप की हल्की सी किरणें राधिका के चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखें बंद थी लेकिन दिल खुला था, जैसे वो किसी फैसले का इंतजार कर रही हो। तभी नेहा आगे आती है और कहती है, राधिका। उसकी आवाज कांप जाती है। राधिका ने आंखें खोली, वही शांत मुस्कान। क्या हुआ? पीछे कविता और खड़ी थी सीमा, उनकी आंखें लाल थी। नेहा ने धीमी आवाज में कहा, हम तुम्हारे कमरे में गए थे। एक पल के लिए राधिका का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम्हारी डायरी। नेहा आगे बोल न सकी। राधिका की सांसें रुक गई। राधिका ने कुछ कहा नहीं, बस मंदिर की दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रो रही थी, पहली बार बिना छुपे। मैं डरती थी, उसने कहा। तीनों बहुएं राधिका से माफी मांगने लगी। तीनों ने कहा, हमने तुम्हें आदर्श बहू समझा लेकिन इंसान कभी नहीं समझा। राधिका फूट फूट कर रो पड़ी। शाम के समय तीनों बहुएं सास के कमरे में पहुंचती है। राधिका के साथ। सास ने हैरानी से देखा, आज सब एक साथ कैसे? नेहा ने डायरी आगे रख दी और कहा, माँ, आज हमें आपको कुछ बताना है। सास जैसे जैसे पन्ने पढ़ रही थी वैसे वैसे उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। उसे एहसास हुआ कि उसने राधिका को कितना अकेला कर दिया था। जब राधिका का पति अमित घर आया तो उसके हाथ में डायरी थमा दी गई। वह डायरी पढ़ता गया और टूटता गया। उसने राधिका से कहा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कभी? राधिका ने कहा, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। राधिका ने कहा, इस घर में औरत की कीमत उसकी ताकत से आंकी जाती है, कमजोरी से नहीं। सास की आंखें भर आती है। सास ने कहा, गलती मेरी थी, मैंने बहू नहीं एक मशीन चाही। राधिका ने सभी से कहा, मुझे कुछ समय चाहिए अपने लिए, और अपना सारा सामान बांधने लगी। सीमा रोते हुए बोली,
मत जाओ दीदी। राधिका ने हल्की मुस्कान दी। अब यह मुस्कान किसी डर की नहीं है। कुछ दिन बाद राधिका अस्पताल पहुंचती है इलाज के लिए। उसके साथ पति और तीनों बहुएं और सास भी होती है। सास ने राधिका का हाथ पकड़ा और कहा, आज से तू मेरी आदर्श बहू नहीं है, तू मेरी आज से बेटी है। इलाज लंबा था, दर्द भी, लेकिन राधिका के साथ साथ अब पूरा परिवार था। घर का माहौल बदल चुका था। अब कोई तुलना नहीं थी, कोई आदर्श नहीं, सिर्फ इंसान। राधिका ने अपनी डायरी में लिखा, आज मैं परफेक्ट नहीं हूँ और मैं पहली बार सच में जिंदा हूँ। छत पर शाम का समय, राधिका हवा में सांस ले रही होती है। तीनों बहुएं उसके साथ होती है और सास पीछे से कहती है, ये सारी मेरी बेटियां हैं। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आप सभी को संदेश देना चाहती हूँ, जो औरत हर हाल में मुस्कुराती है, जरूरी नहीं कि वह मजबूत हो, कभी कभी वह सबसे ज्यादा डरी हुई होती है।